हमें अमली सियासत दिखाओ, हमें सोशल मीडिया की सियासत नहीं दिखाओ। आवाम भूख से मर रही, तुमने ना रोटी दी, तुमने ना पैकेज दिया, तुमने ना राशन दिया, ना तुमने उन मरीजों के लिए कुछ किया। कोरोना के मर्ज, ये मर्ज, इस पे रख के जो सियासत इस मुल्क में हुई किसने नहीं देखी। वो कह रहे हैं बंद कर दो, ये कह रहे हैं खोल दो, वो कह रहे हैं हम 15 दिन बंद करेंगे, कह रहे हैं 30 दिन बंद कर दो। ये सब क्या चल रहा है? आप एक पेज पे ही नहीं आ रहे। दुनिया की सबसे बड़ी आफत आई हुई आपके मुल्क में। आज जब लोग भूख से मर रहे हैं तो फलाईदारे राशन बांट रहे हैं। आप कहां हैं? आप तो पता नहीं कौन कौन से नारे थे, वो सब नारे। लेकिन जफर देखिए ना, आवाम का भी तो कसूर है ना इसमें। आवाम आजमाए हुओं को बार बार आजमाती है, फिर वोट मांगने आते हैं घरों में और ख्वाब दिखाते हैं, नए वादे करते हैं, फिर आ जाते हैं इनके झांसे में। तो ये तो आवाम का कसूर है ना कि जब उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही होती है तो हम सब बेहिस और खामोश बैठे होते हैं, हम आवाज नहीं उठाते, हम सड़कों पर नहीं आते और फिर भुगतते हैं इन लोगों को। क्या करेगी आवाम? मैंने आवाज उठाई थी ना एक इदारे के खिलाफ जिसने कराची के पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया अपने पोलों से चिपका के, तो मेरे खिलाफ ही पर्चा कट गया, मेरे खिलाफ ही वो अदालत में सूट फाइल हो गया, मुझ पे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। कोई मेरा सगा नहीं मरा था, तो भाई मैं आवाम के लिए तो निकला था, आज भी भुगत रहा हूँ पेशियां। सही बात है। आवाम बेचारी बड़ी मजलूम है, इनके बच्चों को कराची में सरकारी नौकरी नहीं मिलती चाहे वो जितना पढ़ ले। मेरा अपना सगा भाई डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, डबल गोल्ड मेडलिस्ट जामिया कराची से, नौकरी नहीं है, तो फिर किसके लिए नौकरी? बात यह कि आवाम बेचारी मजबूर है, वो भूखी है, वो परेशान है, वो माश के लिए परेशान है। वो 15,000 रुपए घर का किराया देती है, वो 15,000 रुपए बिजली का बिल देती है, वो 5,000 रुपए गैस का बिल देती है, उसके बाद वो 2,000 रुपए महीना कैसे गुजार रही है हमें नहीं मालूम। उसकी बच्ची कॉलेज के पैसे लेके जाती है, उसका बेटा ऑफिस का किराया कैसे निकालता है, उसका बाप ऑफिस खाना क्या लेके जाता है। आवाम बहुत मुसीबत में। आवाम के पास अपनी शुगर की दवाई के पैसे नहीं है, 3500 रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी महंगी महंगी इतनी टैबलेट कौन बना रहा है? कौन सी माफियाज हैं? पड़ोसी मुल्क में कैंसर का जो कीमोथेरेपी का कैप्सूल है 300 का है, वही दवाई यहाँ पर 1.5 लाख की है। क्यों? तो बात यह है कि यहाँ तो पूरा सिस्टम ही माफियाज के हवाले है। आपने बिजली माफिया को दे दी, आपने पानी खरीद के पीता है गरीब आदमी 6,000 रुपए का जी, और वही पानी इस शहर में टैंकर के अंदर आपके घर में वाफिर मिकदार में मिल रहा है। तो बात ये पूछना ही नहीं है आपको कुछ भी, जो जिसका दिल चाहे करते रहिए। लेकिन ज़बर साहब, जो पूरी दुनिया में सियासत होती है उसको खिदमत और इबादत समझ के किया जाता है, इतना इस लफ्ज़ का एहतराम किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब ज़ाहिर है इन माफियाज का अगर खात्मा करना है या इनको कम करना है, इनके असर को ख़त्म करना है, तो आपको फैसल ईदी जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। क्या आप लोग के इरादे हैं मुस्तकबिल में आप लोग सियासत में आए और इस गंद को साफ करें? देखिए, अभी तो हम इस वक्त सिर्फ राशन बांट रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें सियासी पार्टियों के पेजों से मुख्तलिफ अंदाज में थ्रेट किया जा रहा है, हमें मारने की बातें की जा रही हैं। वो कह रहे हैं राशन बांटो नहीं जब हम नहीं बांट रहे। हम दंग हैं कि ये क्या हो रहा है। और सियासतदान बनने के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी आपको 2.5 करोड़ रुपए की, आपके पास एक कोठी होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए की, आपके साथ 20 आदमी होने चाहिए तनख्वाह वाले जो आपके पीछे आगे घूमे, आपकी गाड़ी पे बड़े बड़े एंटीने लगे होने चाहिए जैमर्स के। ये सब हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ले दे के एक मोटरसाइकिल होगी, एक छोटी। लेकिन जफर, आप लोगों के पास लोगों का प्यार है ना, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पर एतमाद करते हैं, अपनी सोच को आप बदलें। अगर आप जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर लोग तो इन्हीं लोगों को वोट देते रहेंगे। करेंगे कि हमें जिंदा रहने दें। बहन, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, सिर्फ इतनी सी दुआ करेंगे हमें जिंदा रहने दें। इनके जख्मों पर किसी हद तक मरहम रखना है, उनके प्यारे तो ज़ाहिर वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक आज़ाद और शफाफ तहकीकात करके ताकि आगे भी इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके, उसके लिए एक शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है उसके बाद वो कमीशन बन जाते हैं, तहकीकाती रिपोर्ट्स फिर सामने नहीं आ पाती, होती हैं तो वो बाइस्ड होती हैं। अब ज़ाहिर है इस मामले में भी वो 10-10 लाख रुपये ऐलान तो कर दिया गया है। क्या एक इंसानी जान की कीमत ये 10 लाख रुपये होती है कि आप एक ख़ानदान को 10-10 लाख रुपये दे दें और फिर अपनी मर्जी की रिपोर्ट उनको पकड़ा दें और उनको मुतमईन कर दें और वो भी कुछ ना बोल सकें, चूंकि ज़ाहिर आपने उनको पैसे भी पकड़ा दिए? देखिए, सीधी सीधी बात है, 10 लाख रुपए में तो शायद गरीब मिडिल क्लास आदमी की बेटी की शादी भी नहीं होती, जिसके 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, घर का किराया होगा, घर का किराया 20-25 हज़ार रुपए होता है, बिजली का बिल 10-12 हज़ार होता है। आप उसको 1 साल के एक्सपेंसेस या 1.5 साल के देके कौन से कमाल करेंगे? और जहां तक रहेगी किसी रिपोर्ट की बात, आप मुझे बता दें, भोजा एयर की रिपोर्ट सामने आई, एयर ब्लू की रिपोर्ट सामने आई, PIA की जो जिसमें जुनेद जमशेद साहब थे उसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हमारी यूथ पार्लियामेंट पूरी गई उसकी रिपोर्ट सामने आई। अरे भाई, किसी एक की रिपोर्ट दे दो, किसी एक की आवाम के सामने, सारा निजाम सीधा। किसी एक शख्स ने रिजाइन तक तो दिया नहीं। कोई एक आदमी इस बात पे तैयार नहीं है कि जो लोग जिंदा सलामत घरों से निकले थे, सेल्फियां डाल लेते, बेटा जहाज में बैठ गया हूं, बस आपके पास 1.5 घंटे बाद होऊंगा, उनको तुमने रात का ढेर बना दिया। लेकिन कोई एक शख्स ना रिजाइन देने को तैयार है, ना इस टॉपिक पे बात करने को तैयार है। बल्कि हम सुबह से देख रहे हैं, हाँ हमारी टीम हमने लाहौर से भेजी है, वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए थी, वो कह रहे हैं आपने क्यों भेज दी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप यार, इस वक्त जब लोगों को लाशें नहीं मिल रही, आपकी सियासत खत्म नहीं हो रही। मतलब ये तो जुल्म है। ये क्या मतलब, आप ये क्या चाह रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं?
कि लोग बाहर आके अपना सर पीटे कि मेरे बाप की मैयत दे दो, मेरी माँ बेहोश है, मोहल्ले वाले मेरे घर में कड़वा खाना भेजे जा रहे हैं रोजाना, मुझे मेरे बाप की मैयत तो दो, मैं तदफीन तो करूं, कुछ तो मेरा गम कम हो। कितनी अजियत है किसी को नहीं मालूम। लोग जा रहे हैं बार बार मैयतों की चादरें हटा रहे हैं, दिन में 250-250 बार, एक आदमी 100 बार जा रहा है, उसको कितनी अजियत हो रही होगी कि वो हर लाश के चेहरे में अपने बाप का चेहरा ढूंढ रहा है, वो हर लाश के चेहरे में अपनी बहन का चेहरा ढूंढ रहा है, वो हर छोटी सी मैयत में अपनी भांजी भतीजी की मैयत ढूंढ रहा है। ये बहुत अजियतनाक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जाके किसी मुर्दा खाने का विजिट कर लें और उन बॉडियों की हालत तो देखें। कैसे शिनाख्त करेंगे? जली हुई है बॉडियां, सबको पता है जहाज का तेल कैसा होता है, लेकिन रहम ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं गए इन शहीदों के घरों पे ये सियासतदान? जवाब दें। एक आदमी के घर चले गए, 2 गई, कमाल किया? नहीं भाई, ये तो जब जाते हैं जफर, जब इनको वोट चाहिए होता है, उसके बाद आवाम जिए या मरे, इन सियासतदानों को कोई इससे लेना देना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जितने आपने हादसे गिनवाए, इससे ज्यादा हादसे हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जाता कि कौन है जिम्मेदार। अभी भी हम देख रहे हैं 2-3 रोज में हमने कोई नहीं देखा कि वो आए, आगे बढ़े और बोले कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं रिजाइन देता हूं, अब ये हो जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन जिम्मेदार शायद कोई भी ना होगा और शायद जिम्मेदारी उस पायलट पे डाल देंगे जो बेचारा खुद अपनी जान से चला गया। नहीं, ये तो आम सी बात है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पायलट पे डाल दें जिम्मेदारी, तब भी ये रिपोर्ट नहीं पेश करेंगे। हम जुनैद जमशेद वाले वाकये में चीखते रहे थे महीनों, रिपोर्ट दो, कमीशन की रिपोर्ट दो, कुछ नहीं आई। जब ये एयर ब्लू वाला क्रैश हुआ था मार्गला हिल्स का, जो हमारी यूथ पार्लियामेंट के बच्चों के लाशें आए थे ना, एक पीस के अंदर पहाड़ की मट्टी और घास क्या क्या भरी हुई थी गोश्त में, हमने अपने हाथों से गुस्ल दिया है भाई। उस वक्त भी अगर ये एक बार रिपोर्ट दे देते कि किसकी गलती से हुआ, क्या वजह हुई, भोजा एयर का वाकया, दे रिपोर्ट। ऐसे कैसे आप पूरा जहाज उठा के मार दो? ये कोई सालाना प्रैक्टिस हो गई है कि हर साल एक जहाज मार दिया जाएगा किसी पहाड़ पे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा? हमने तो दुनिया में देखा कि एक कश्ती डूब जाए तो वजीर आजम लेवल के लोग रिजाइन दे देते कि मेरे मुल्क के 15 लोग मर गए, इनको जिंदा रहना था, इनका हक था। इसी तरह इन 100 लोगों का हक था कि वो अपने घरों में आके 55 हजार रुपए का टिकट देके ईद मनाने आ रहे थे, 55 हजार रुपए का टिकट देके अपने आप को जला के कब्रों के हवाले करने नहीं आ रहे थे। महीनों मिसिंग पर्सन में पड़े रहेंगे, मतलब महीनों मिसिंग बॉडीज होंगी। वो ये सोच के थोड़ी आ रहे थे 55 हजार रुपए की कौन अपनी मौत खरीदेगा? उस बाप ने जिसने 6 टिकट लिए अपनी पूरी फैमिली के, ये सोच के लिए थे कि मैं अपने इन सबके जलवाने के टिकट ले रहा हूं। मतलब कोई शख्स किसी में जिम्मेदारी एहसास है ही नहीं, कोई एक पैसे का। आप अपनी 10 पार्टियां कैंसिल कर देते, हम आपके शुक्रगुजार होते कि हमने 15 ईद मिलन की पार्टियां कैंसिल कर दी, हमारे मुल्क के 100 लोग कोयला बन गए। चलो, जब तक इनकी लाशें नहीं मिल जाएंगी तब तक मार्च ऑफ पाकिस्तान